हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं पिछले कुछ दिनों से यूपी ट्रिपल एस सी पे कोई वीडियो नहीं बना रहा था। मैं इधर एनटीपीसी पे लगातार वीडियो बना रहा था। मैं इसे छोड़ दिया था, बट आप लोग की लगातार डिमांड आ रही थी कि मैं यूपी ट्रिपल एस सी पे कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले भी कुछ अपडेट दिया था, अब कुछ मैं नया अपडेट इसमें ऐड करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं छोड़ दिया था, मेरी ही गलती थी। मैं एनटीपीसी की तरफ मुड़ गया कि वहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे मिल गए जो उन्हें लगता है कि अगर मान लीजिए कि मैं उनके बातों में हाँ मिलाऊँ तो मैं सही हूँ, और मैं हाँ में ना मिलाऊँ तो फिर मतलब हाँ ना मिलाऊँ तो मैं गलत हूँ। मतलब कि अगर कहीं भी पूरे यूट्यूब पे अफवाह फैल रहा है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ यूट्यूबर ये बोलने लगे इस दिन से एग्ज़ाम, उस दिन मैंने उस बात को ना कर दिया, तो उसको लेकर के लोग मुझसे नाराज़ हो गए। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ फ्रेंड्स कि आप ऑफिशियल नोटिस के ही पीछे भागे, ऐसे अफवाहों के पीछे ना भागें। और मैंने कभी किसी को प्रिपरेशन से भी नहीं रोका था, बट लोग अब क्या कहें, जो भी है। तो अब इस समय क्या है, एक डिसलाइक गैंग घूम रही है, डिसलाइकर गैंग कह सकते हैं। मेरा कोई वीडियो अपलोड हो रहा है, लोग डिसलाइक कर रहे हैं, ऐसा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो ये लोग क्या होता है, इनको अपनी पढ़ाई से कैरियर से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम यूपी ट्रिपल एस सी पे चर्चा करेंगे। हो सकता है कुछ लोग जो कॉमन कैंडिडेट यहाँ भी बातें मेरी सुन रहे हों। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसी बात ही है। अब जैसे मान लीजिए कि लोअर पीसेस मेंस को लेकर के काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं, तो यहाँ भी कुछ लोग बोल सकते हैं कि इतने सारे यूट्यूबर ये बात बोल रहे, इतना बड़ा यूट्यूबर ये बात बताया, तो तुम क्यों नहीं बोले। तो फ्रेंड्स, मैं कभी किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो ना तो मेरे घर का है, नहीं तो मैं उसके घर का हूँ। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, विदाउट किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मैं किसी की बातों पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस ना मिले, या जब तक मुझे खुद कहीं से खबर ना मिले डायरेक्टली कि हाँ ये बात ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं कैसे कह दूँ। अब एनटीपीसी एग्ज़ाम 28 दिसंबर से कराया जा रहा है, तो आप जानते हैं किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एनटीपीसी को लेकर के तमाम अफवाहें 2 साल से फैलाई जा रही थी। पहले 2019 में एग्ज़ाम कराने को बात हुई, फिर 2019, फिर 2020 में कई बार एग्ज़ाम कराने को बात हुई, फिर 2020 में 15 दिसंबर से कराने को बात हुई। ऐसे कई बार अफवाहें फैलाई गई फ्रेंड्स। तो इसलिए इस बार के भी डेट पे मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने बोल दिया कि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन आप लोग तैयारी करें, तैयारी 28 दिसंबर को मान के चले। ठीक है, तैयारी अपनी जो करते रहे 28 दिसंबर को ही मान करके। लेकिन कुछ लोग को ये बुरा लग गया कि वो 28 दिसंबर से एग्जाम हो गया, क्यों मैं मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ, मतलब आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे अफवाह से विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। वो मान लीजिए जब रेलवे हमेशा नोटिस दे देता था 1 महीने पहले, 20 दिन पहले, इस बार नहीं दिया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब जो भी है, अब हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस सी लेटेस्ट न्यूज़। आप लोग बार बार पूछते रहते हैं लेखपाल वैकेंसी कब आएगी, पीईटी कब होगा, लोअर मेंस कब होगा, न्यू लोअर वैकेंसी की क्या कहानी है, जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट कब आएगा। आप लोग बार बार पूछते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने लोअर पे आज तक अभी एक भी वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं पहला वीडियो लेकर के आया हूँ, बहुत जांच पड़ताल करके, ताकि मेरा इन्फॉर्मेशन थोड़ा सही निकल सके। नहीं तो फिर क्या होता है कि लोग फिर गाली देने लगेंगे बाद में कि ऐसा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर पीसेस न्यू वैकेंसी की। अभी इस पे काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि इसको क्या किया जाएगा, कि इसको अब यूपी ट्रिपल एस सी के बजाय यूपी पीएससी से कराया जाएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जो है बहुत सारे एग्जाम को पेंडिंग में रख दिया, एग्जाम नहीं करा पा रहा है। ऐसे बहुत से रीज़न दिए जा रहे हैं कि लोअर पीसेस जो है अब यूपी ट्रिपल एस सी नहीं करा पाएगा। तो ये चर्चाएं बनी हुई हैं कि अब यूपीपीएससी को दिया जाए, बट इसमें कुछ अभी भी अड़चनें बन रही हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, जो 4200 जीपी तक होता है, 4200 ग्रेड पे तक के जो एग्ज़ाम होता है, वो यूपी ट्रिपल एस सी कराता है। और लोअर में क्या है, 4200 से कम वाले भी, 4200 से अधिक वाले भी है। इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना हुआ फ्रेंड्स कि इसे कराएगा कौन, यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा कि यूपी पी एस सी कराएगा। अगर यूपी पी एस सी कराता है तो 4200 से कम ग्रेड पे वालों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उसमें इंक्लूड करें नए नियम के हिसाब से, कोई नया नियम बना के। अदरवाइज़ क्या होता है, आप जानते हैं अभी तक यूपी जो वैकेंसी होती है 4200 ग्रेड पे तक, वो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू होती है। उससे ऊपर जो होता है वही यूपी पी एस सी के थ्रू भर्ती होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो यही सब कन्फ्यूजन बना हुआ, फिर भी उम्मीद यही लगाया जा रहा है, कुछ भी लोग काट छाट करके ये लोग यूपी पी एस सी को ही लोअर पी से सच में देने वाले हैं। ये बात सही है। ठीक है, तो जो नई वैकेंसी लोअर पीसेस की आने वाली है, वो बहुत बड़ी आने वाली है, आप लोग को मालूम होगा। पदों की संख्या काफ़ी होने वाली है, क्योंकि आपको मालूम है, पहले ही बोला था कि चुनावी मौसम आने वाला है, जिसमें अब क्या है, आपको लुभावने वादे किए जाएंगे और आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। मैं पहले भी बोला था, क्योंकि जब चुनाव आ रहे हैं तो वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो लोअर पीसेस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अब एग्जैक्ट डेट तो फिर मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं पहले भी नहीं बताया कभी कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता फ्रेंड्स। बस ये उम्मीद किया जा सकता है कि जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक तक उम्मीद किया जा सकता है कि लोअर पीसेस की नई वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, जो यूपी पीएससी के थ्रू हो सकती है। ठीक है, इस पर यूपी ट्रिपल एस सी से पीछे छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी पुराना लोअर पीसेस फंसा हुआ है, जो यूपी ट्रिपल एस सी अभी तक करा नहीं पाया है। ठीक,
तो अब उसी के लोग मेंस डेट के बारे में पूछ रहे हैं। जो प्रीलिम्स हो चुका है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, मेंस डेट अभी तक नहीं पता चल पा रहा है कि मेंस कब होगा कब नहीं होगा। तो बहुत सारे यूट्यूबरों ने कह रखा है कि आपका लोअर पीसीएस मेंस जो है जनवरी में होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ भी किसी के साथ नहीं जाऊँगा, भीड़ में मैं नहीं जाऊँगा। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे जब तक कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो मैं किसी के कहने पर नहीं जाने वाला हूँ। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो यूपी ट्रिपल एस सी है, अभी लगातार वो पीईटी पर काम कर रहा है। आपको मालूम होगा, मैं लगातार यही बात बोल रहा हूँ। अभी पीईटी में ये जोर दिया जा रहा है कि उसे ऑनलाइन कराया जाए या ऑफलाइन कराया जाए, तो उसकी तैयारियां की जा रही हैं। आपको मालूम है कि मैं पहले भी बोला था कि जो पीईटी का नोटिफिकेशन है जनवरी में निकालने की तैयारी है, और दिसंबर में हो सकता है लोग केवाईसी करा लें, यानी आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लें। ठीक है, तो ये बात अभी भी चांसेस है, अभी ऐसा होने के चांसेस हैं। मैंने आपको ये भी बोला था कि दिसंबर में कुछ 2-3 रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिसमें मैं बोला था आपका जैसे जूनियर असिस्टेंट हो सकता है, और फिर होम्योपैथिक फार्मासिस्ट हो सकता है, और फिर आपका मंडी परिषद हो सकता है। तो मैंने आपको जो बोला उसमें से एक रिजल्ट आपका आ चुका। मैं बोला था सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बोला भी था कि होम्योपैथी वाला बहुत जल्द आने वाला है। तो आपका रिजल्ट आपको आ चुका है, लगभग कितने 4-5 दिन हो गए मेरे ख्याल से, मैंने अपडेट नहीं दिया आप लोग को। तो वो आए हुए हो गया मतलब 4-5 दिन। तो अब बात फंसता है फिर आपका जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट का। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट का 2019 वाला। तो मैंने पहले ही बोला था कि अभी इस पर कोई खास काम नहीं किया जा रहा है, बट इसका आप उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर लास्ट में ये भी आ जाए, या फिर जनवरी मतलब 10 तारीख तक मैक्सिमम आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा था लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम डेट का भी फ्रेंड्स। तो लोअर पीसीएस जो है आपका मेंस एग्ज़ाम अभी कहीं से भी कुछ दिख नहीं रहा है कि जनवरी में कहीं से एग्ज़ाम होगा। लेकिन फिर मैं फ्रेंड्स आपसे यही कहूँगा कि आप अपना प्रिपरेशन ना रोकें, प्रिपरेशन अपना जारी रखें। आप मान के चलिए आपको दिसंबर में ही एग्ज़ाम होने वाला है, आप खुद इतने दिमागदार हैं, जब आप प्री क्लियर कर चुके हैं तो आप किसी की डेट के पीछे नहीं भागेंगे, आप लगातार अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अब मेंस ही सब कुछ है। ठीक है, आप उनके तरह नहीं भागेंगे जो एनटीपीसी वाले मेरे साथ किए हैं, लगातार गाली दे रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, लगातार बिना वीडियो देखे डिसलाइक कर दे रहे हैं। पता नहीं उनको क्या मिलता है, उनको फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स मैं जो बोला था, मैं हमेशा कहता हूँ तथ्य के आधार पर बोलता हूँ, प्रूफ के आधार पर बोलता हूँ। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं वही दूंगा, मैं दूसरों का भी कॉपी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ फ्रेंड्स, कोई मशीन नहीं हूँ कि दूसरों को मैं कॉपी कर लूँ बिना मतलब का। मेरे पास भी खुद का दिमाग है। ठीक है, तो मुझे जनवरी का भी कहीं से उम्मीद नहीं लगता है, क्योंकि अभी जो है टोटल काम पीईटी पे चल रहा है और पुराने रिजल्ट्स पे चल रहा है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं अभी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट आ चुका है, बाकी मंडी परिषद का बचा हुआ है, और बाकी 1-2 रिजल्ट बचे हुए, जूनियर असिस्टेंट का बचा हुआ है। तो जूनियर असिस्टेंट फ्रेंड्स आपका 10 जनवरी तक मान के चल सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा जूनियर असिस्टेंट का। फिर उसके बाद आपका जनवरी में लोग इसका नोटिफिकेशन निकालने वाले पीईटी का। फिर आप जानते हैं लेखपाल वैकेंसी बहुत मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, तो इसका भी वैकेंसी आपको मैं बताया था पहले भी कि पहले लोग पीईटी कराएंगे। तो अगर ये लोग जनवरी में नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो अप्रैल में ये लोग एग्ज़ाम कराएंगे पीईटी में, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, और अप्रैल में जब लोग एग्ज़ाम कराएंगे तो ऑनलाइन कराएंगे तो लगभग 1 महीना एग्ज़ाम जाएगा, क्योंकि फॉर्म बहुत अधिक पड़ने वाले हैं, क्योंकि सारे एग्ज़ाम कंबाइन करने वाले ये। ठीक है, तो जब ये 1 महीना चलेगा एग्ज़ाम, तो इसका मैं रिज़ल्ट बोला था कि मान के चलिए आपका जुलाई में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर अप्रैल तक एग्जाम कराते हैं तो जून जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सबसे पहली वैकेंसी जो है लेखपाल की आएगी सितंबर अक्टूबर तक, मैं पहले भी बताया था। और हाँ, अगर इन सब कामों में लेट हो जाता है तो फिर कोई वैकेंसी नहीं आ पाएगी। वैसे गवर्नमेंट चाहेगी नहीं कि इस चुनावी साल में कि कोई वैकेंसी ना निकाले। तो मैं पहले ही बोला था कि सितंबर अक्टूबर तक आप लेखपाल वैकेंसी की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज पीईटी में लेट हुआ तो फिर कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक अगर लेखपाल आएगा तो फिर स्टेनोग्राफर आएगा, फिर न्यू जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी आएगा, बहुत सारी वैकेंसी फिर आएंगी। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स लेखपाल की ही वैकेंसी आएगी, उसके बाद कोई वैकेंसी आएगी। तो इस हिसाब से आप लोअर पीसीएस मेंस के बारे में सोच सकते हैं। अभी इस पर कोई काम नहीं चल रहा है, अभी आप नहीं सोच सकते अभी इसका कोई एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका एग्ज़ाम मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है फ्रेंड्स कि ये लोग मार्च लास्ट तक या फिर अप्रैल में ही करा सकते हैं, जब पीईटी ये लोग कराएंगे तभी। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहे, मैं तैयारी करने से नहीं रोकूंगा, मैं बार बार पहले बोलता रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी कहीं से इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं मिल रहा है कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कोई भी आयोग होता है, चाहे यूपी पीएससी हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, 1-1.5 महीने पहले जरूर बता देता है कि हाँ हम यहाँ सेंटर बनाने जा रहे हैं या फिर एडमिट कार्ड देने जा रहे हैं। लोग इन्फॉर्म जरूर कर देते हैं, सिलेबस वगैरह जारी कर देते हैं, जो भी होता है उनका पैटर्न वगैरह जारी कर देते हैं, और एग्ज़ाम डेट एक बार बता ही देते हैं कि हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर के थ्रू या किसी भी तरीके से वो बता देते हैं। बट अभी तक आप जान रहे हैं अगर जनवरी में एग्ज़ाम होना होता लोअर पीसीएस मेंस का, तो आपको अभी तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाता। आज आपका 21 तारीख है, मान के चलिए मैं
आप लोग के पास 10 दिन बचा 31 दिसंबर तक कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं आता है तो फिर आप सोचिए कैसे जनवरी में एग्जाम होगा। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है फ्रेंड्स, और यही सब लॉजिक मैं एनटीपीसी वाले में भी दिया था, बट वहाँ पे क्या हुआ, कुछ अचानक हुआ। तो इसलिए मैं फिर कहूँगा फ्रेंड्स, मैं किसी बात को डायरेक्टली मना नहीं करूँगा, आप तैयारी अपना लगातार करते रहें, बट मेरे तरफ से यही इन्फॉर्मेशन है कि अभी जनवरी में होने के चांसेस नहीं दिख रहे एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, आप तैयारी करें, तैयारी करने से मैं नहीं रोक रहा हूँ। अदरवाइज नेगेटिव कमेंट करने वाले करेंगे ही करेंगे, वीडियो को डिसलाइक करने वाले करेंगे ही करेंगे, बट जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो मेरी बातों को समझेंगे लॉजिकली, वही समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। तो मेंस के अभी कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं फ्रेंड्स। अभी यूपी ट्रिपल एस सी सबसे पहले पीईटी कराएगा, उसके बाद लेखपाल वैकेंसी निकालेगा, तभी कुछ करने वाला है। यानी कि पीईटी अगर जनवरी में आ जाता है, अप्रैल में एग्जाम होता है, तो पीईटी के साथ आपका लोअर मेंस भी हो सकता है, लगभग अप्रैल में या फिर मार्च के लास्ट में ही हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक बस यही इन्फॉर्मेशन है, और न्यू वैकेंसी में बता दिया लोअर का जनवरी से फरवरी तक आ जाएगा, और वो क्या होगा, वो यूपीपीएससी के थ्रू आएगा, ना कि यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू। मैक्सिमम चांसेस यही हैं। अभी वही जो 4200 ग्रेड पे तक के पोस्ट जो है वही अड़चन बना हुआ है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, और वैकेंसी आ जाएगी। आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग सिलेक्शन भी आ जाएंगे, पा जाएंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।